हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं ये साड़ी से अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारा सूट का नाप है, ये इसका अस्तर है जिसे मैंने धो के प्रेस कर लिया है, और ये साड़ी है जिसकी हमें सूट की कटिंग करनी है। तो आइए सबसे पहले हम सूट का नाप ले लेते हैं। तो सूट का नाप हम लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सूट को इस तरह से खोल लेते हैं, इस तरह से आगे की तरफ से खोल लेते हैं और खोल के इसे पूरा लंबा कर लेते हैं। इस तरह से पूरा इसे लंबा कर लेते हैं। और इस सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम लंबाई लेते हैं। तो इसकी लंबाई यहाँ कंधे से लेके नीचे तक हम इसकी लंबाई लेंगे। तो इसकी लंबाई है 43 इंच। इसे हम एक कागज में लिख लेंगे। उसके बाद हम इसके सीना की लंबाई लेते हैं, इसका चेस्ट की लंबाई लेते हैं। तो चेस्ट है इसका, चेस्ट को हम आर्म होल के इस कोने से लेकर इस कोने तक टेप को रखेंगे। तो जितना चेस्ट आ रहा है ये इसका चेस्ट का नाप हो गया। तो इसका चेस्ट है 18.5 इंच। अब इसके हम कमर की लंबाई लेते हैं। तो कमर की लंबाई लेने के लिए हम ऊपर से 13.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में गया है तो हम 13.5 इंच में लेते हैं। तो इस तरह से 13.5 इंच यहाँ पे आ रहा फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से यहाँ तक कमर की इसकी लंबाई लेते हैं। तो ये है 16 इंच। अब हम इसकी हिप का नाप लेते हैं। तो हिप का नाप लेने के लिए ये जहाँ से ये चाक खुलता है वहाँ से लेकर इस कोने से हम इस कोने तक इसका नाप लेते हैं। तो ये हो गया हिप का नाप। तो इसका हिप का नाप है 17 इंच। अब हम इसके साइड का नाप लेते हैं, जहाँ से ये चाक खुलती है। तो इसके साइड का नाप है 20 इंच। अब हम इसके शोल्डर का नाप लेते हैं। तो इसका शोल्डर इस तरह से अच्छे से रख देते हैं हम इसे इस तरह से नॉर्मली। और अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक शोल्डर का नाप लेते हैं। तो ये है शोल्डर का नाप 9 इंच पे। इसके गले की आगे की गहराई लेते हैं। इसका गले का आगे का नाप है 7 इंच। और पीछे का नाप लेने के लिए हम पीछे से इस तरह से नाप लेते हैं। इस तरह से इस कोने से इस तरह से तिरछा टेप रखेंगे तो ये गले का नाप आ जाएगा। तो ये हो गया 7.5 इंच। और इसके बाजू का नाप लेते हैं। तो इसका बाजू का नाप हम इस तरह से लेंगे। इसका बाजू का नाप है 16 इंच। और इसके बाजू की गोलाई है ये 5 इंच पे है। तो अब आइए हम इसके अस्तर की कटिंग करते हैं। तो इसके सूट का नाप लेकर मैंने एक कागज में इस तरह से इसे लिख लिया है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से इसका नाप है। ये अस्तर है, ये 2 मीटर है अस्तर। इसे मैंने धो करके प्रेस कर लिया है। सूट में आप जब भी अस्तर डालो या ब्लाउज में अस्तर डालो तो उसे धो करके प्रेस करके ही डालना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर धोने के बाद जब ये अस्तर का कपड़ा सिकुड़ता है तो फिर ऊपर से कपड़ा फुला फुला लगता है और इधर उधर से कपड़ा खींचा सा लगता है। तो इसलिए जब भी आप सूट बनाएं, ब्लाउज बनाएं अस्तर वाले, तो उसमें अस्तर को धो करके उसे प्रेस कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम पहले इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हम कपड़ा कितना लेंगे, तो जितना इसका हिप है, हिप मैंने इसका नापा था 17 इंच पे। तो 17 इंच इसका हिप है। तो 17 का आधा हो गया 8.5 इंच। इस तरह से 8.5 इंच पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा लेते हैं ताकि हमें कटिंग में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो हमने इस तरह से इसे कपड़ा दे लिया है। अब हम इसका नाप देखते हैं, इसका नाप कितना है। तो सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं, यहाँ से सीधा कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर से हम अस्तर को सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमने सीधा कर लिया। अब हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो सूट की लंबाई है 43 इंच, पर ये अस्तर है तो अस्तर साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा मोटा है तो थोड़ा सा छोटा अस्तर भी चलेगा। तो ये जितना अस्तर है फ्रेंड्स मैं उतना ही ले लेती हूँ। तो यहाँ अस्तर की लंबाई है पूरी 37.5 इंच, 37 इंच। तो मैं 37.5 इंच ही इसकी लंबाई ले लेती हूँ। और ऐसे नहीं तो इस जितना सूट का नाप है उतना ही अस्तर का नाप लिया जाता है। अगर कपड़ा पतला है तो आप जितना सूट का नाप है उससे उतना ही अस्तर का नाप लीजिए। पर ये साड़ी का कपड़ा मोटा है तो मैं कम भी है तो चल जाएगा, मैं उतना ही ले लेती हूँ। अब हम इसमें
इसकी लंबाई हो गई। अब हम इसका शोल्डर लेते हैं। तो इसका शोल्डर है, इसका शोल्डर 9 इंच पे है, तो उससे हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, यानी कि 10 इंच। 10 इंच का आधा हो गया, 10 का आधा हो गया 5, तो हम 5 इंच पे यहाँ निशान लगाते हैं शोल्डर के लिए। और इसके गले के लिए निशान लगाते हैं हम 2.25 इंच पे। इस तरह से 2.25 इंच पे मैंने इसके गले का निशान लगाया। अब हम इसके आर्म होल के लिए की लंबाई लेते हैं 6 इंच। इस तरह से हमने आर्म होल की लंबाई ली 6 इंच। यहाँ आर्म होल का शेप देने के लिए 1.5 इंच, ये 1.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमें इसके चेस्ट का जो हम यहाँ निशान लगाएंगे उसी से इसे मैच करना है। तो इसके चेस्ट का निशान है, चेस्ट है इसका 18.5 इंच। 18.5 इंच, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया और 2 इंच मार्जिन, यानी कि 11.5 इंच। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला लेते हैं। अब हम इसके कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप लेते हैं ऊपर से 14 इंच पे। ऊपर से 14 इंच पे हमने कमर का निशान लगा दिया और ऊपर से 21 इंच पे हमने इसके हिप का निशान लगा दिया। अब कमर है इसका 16 इंच, तो 16 का आधा होता है 8, तो हमने 8 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब है हिप इसका है 17 इंच, तो हिप 17 इंच है, तो हिप का हमने 17 का आधा हो गया 8.5, तो यहाँ 8.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हमने 9.5 पे यहाँ निशान लगा दिया। अब जितना यहाँ पे हिप है, यहाँ पूरी हिप हमारा आ गया है ये 9.5 इंच पे, तो हम यहाँ इससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। 9.5 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे कपड़ा लेते हैं और इसका निशान लगा देते हैं इस तरह से 10.5 इंच पे। तो अब हम इसे स्केल की सहायता से इसका लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी लाइन खींच ली, इसे यहाँ से इस तरह से मिला दिया, इस तरह से और इस वाली लाइन को इस लाइन से और इस वाली लाइन को इस लाइन से, इस तरह से हमने मिला दिया। ये एक लाइन ये नहीं है, और इस लाइन को इस लाइन से हमने मिला दिया, इस तरह से इस लाइन को इस लाइन से हमने मिला दिया। और यहाँ पे हम इस तरह से शेप वाले स्केल की मदद से इसका शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ चेस्ट के पास हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं, कमर के पास 2 इंच मार्जिन लेते हैं, लेकिन हिप के पास हम 1 इंच मार्जिन लेते हैं सूट में। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 पॉइंट इस तरह से नीचे ले जाएंगे लाइन। अब इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। अब जगह हिप के पास एक छोटा सा कट हम हिप के पास लगा देते हैं, एक छोटा सा कट कमर के पास, एक छोटा सा बीच गले के पास, और एक जहां हमने गले की चौड़ाई का नाप रखा है एक कट वहां पे। अब हमें इसके आगे वाले पोर्शन में यहाँ पे इसे छांटना है। तो इसे हम छांटने के लिए यहाँ पे ये 1.25 इंच कपड़ा, जहाँ से ये कपड़ा मुड़ता है केवल वहीं पे छांटना है। तो ये 1.25 इंच हम इसे अंदर आएंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए आएंगे, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ तक मिलाना है और इसे छांट देना है। इसे अलग कर लेंगे और इसके आगे हम इस तरह से इसे छांट देते हैं।
छांटने से पहले कपड़े को बराबर कर लीजिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये आगे वाले भाग को हमने छांट दिया। इसके पीछे वाले भाग में इसके गले की गहराई है 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच पे इसका गला कटिंग कर लेते हैं। और आगे का गला चूंकि हम बकरम से बनाएंगे इसलिए अभी उसकी कटिंग नहीं करते हैं। आगे का गला हम बकरम से बनाएंगे। इस तरह से 7.5 इंच पे हमने इसके गले की कटिंग कर दी। इस तरह से हमारे ये अस्तर की कटिंग हो गई। अब हम साड़ी से कटिंग करते हैं। ये हमारी साड़ी है जिससे हमें सूट बनाना है। तो सबसे पहले ये साड़ी का हम आंचल कटिंग करके निकाल लेते हैं। आंचल काफ़ी हैवी है तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये इसका आंचल है, सबसे पहले इसकी कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। इसे हम कहीं और यूज कर लेंगे इसका। ये इस तरफ में ये प्लेन वाला पार्ट है साड़ी का, इधर से हम इसका नीचे का पैंट बना लेंगे और ये जो प्रिंटेड वाला पार्ट है इधर से हम इसका सूट कटिंग कर लेंगे। तो इधर से हम ये प्रिंटेड वाले पार्ट का सूट बनाएंगे। तो इसे हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लेते हैं। ये प्रिंटेड वाले भाग को इस तरह से हमने कटिंग करके निकाल लिया। अब इस भाग से हम सूट की कटिंग करेंगे। तो इस तरफ में हम साड़ी का बॉर्डर इस तरफ में हम रहने देते हैं और इस तरफ का जो बॉर्डर है इसे हम निकाल लेते हैं। 1/2 इंच छोड़ के इसकी हम बॉर्डर की कटिंग कर लेते हैं। इसे हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने बॉर्डर को निकाल दिया। अब हम इस वाले भाग से सूट की कटिंग करते हैं। इधर से हमारा सूट निकल जाएगा और इधर से हमारी बाजू निकल जाएगी। इसके ऊपर हम अस्तर रखते हैं इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और जहाँ जहाँ इसमें कट लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम कपड़े में भी कट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, सूट की लंबाई हमारी 43 इंच है और ये साड़ी की जो लंबाई आ रही है हमारी, ये केवल 42 इंच पे आ रही है। और हमें लंबाई में जो मार्जिन लेना होता है, 43 इंच की सूट है तो मार्जिन लेकर हम 45 इंच पे सूट की कटिंग करेंगे। लेकिन ये 45 इंच नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम ये जो हमने साड़ी का बॉर्डर अलग से कटिंग करके रखा हुआ था, इस बॉर्डर को हम यहाँ से जोड़ देंगे। तो हमारे लंबाई में जो भी कपड़ा कम हो रहा है वो हमारा लंबाई में मेकअप हो जाएगा। तो इस तरह से हम कटिंग करके इसे नीचे से जोड़ देते हैं।
तो ये बॉर्डर भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और इसका लंबाई भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सूट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की कटिंग के लिए कपड़ा हम कितना लेंगे, इसे हम उल्टी साइड कर लेते हैं। इसका सीना का चौथा भाग लेंगे। जो कि हमने सूट का नाप लिया था, तो सीना इसका है 18.5, तो 18.5 है, तो इसका हम 18.5 के हिसाब से हम 9.25 इंच चौड़ा कपड़ा लेते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा 9.5 इंच ही हम कपड़ा ले लेते हैं। 9.5 इंच पे हमने कपड़ा ले लिया और इसकी लंबाई है 16 इंच। तो 16 है तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं। 16 2 18 इंच, 18 इंच का बाजू। ये 18 इंच पे हमने इसकी कटिंग कर। ये बॉर्डर हम कटिंग करके हटा लेते हैं, इसे हम बाद में ऐड करते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को, एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था उसे हमने हटा लिया। अब इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमें इधर 4 इंच, चूंकि ये लंबी बाजू है तो लंबी बाजू में हम 4 इंच डाउन आते हैं। इस तरह से 4 इंच हमें डाउन आता है और इधर से 2 इंच अंदर इधर से आना है और इधर से 2 इंच अंदर आना है, इस तरह से। और ये जो बीच का जो ये पॉइंट है, बस इसी पॉइंट पे हमें डाउन करना है कपड़े को। तो इस तरह से हमने कपड़े को डाउन कर लिया और इधर से तिरछा सेक दे दिया और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम इसके आगे वाले भाग को छांट कर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एक पीस हम सीधा रखेंगे और एक पीस हम उल्टा रखेंगे, तब दोनों बाजू हमारा निकल जाएगा इस तरह से। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बस इसी पॉइंट को इस तरह से बीच से ये 1.25 इंच इसे छांट के निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसे छांट कर निकाल देते हैं। और यहाँ पे जिधर छांटा है उधर एक कट लगा देते हैं और एक कट यहाँ बीच में लगा देते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। और ये जो बॉर्डर है, हम इसे ऊपर से इसमें सिलते समय इसमें लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह से आसान तरीके से आपको और भी कटिंग्स बताने वाली हूँ।